नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 2 देखेंगे, ठीक है, यानी कि सीट नंबर 2 देखेंगे। ये बिहार दरोगा का जो नया वैकेंसी दोस्तों आने वाला है उसके लिए यहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक निकाला गया है नया, अभी थर्ड एडिशन के नाम से, थर्ड एडिशन आपका ये बुक है। ये आपका क्वेश्चन बैंक जो निकाला गया, तो इसमें आज हम लोग दूसरा सेट यहाँ पर जो है रिवीजन करेंगे, ठीक है। और एकदम बेहतरीन तरीका से हम लोग यहाँ पे रिवीजन करेंगे। इसका पहले सेट का हम लोग जो रिवीजन कर लिए हैं उसका एक अलग प्लेलिस्ट भी आपको बना दिए, ठीक है। अगर जिसने नहीं देखा है जाके फटाफट देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे, चाहे दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, जीडी हो, कोई चीज़ का, ये याद रखना, किसी भी एग्जाम से पहले आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइए, क्वेश्चन बैंक जरूर लगाइए। क्योंकि याद रखना, यहाँ से तो आपको एक चीज पता चलता है कि आइडिया पता चलता है कि आखिर क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा चीज आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से 15 से 20% क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में रिपीट होता है। 15 से 20% क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होता है क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन बैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से जरूर देखना, ठीक है। तो चलिए से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और उसमें ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका जो है कवर पेज है, यानी कि रोशन आनंद सर के द्वारा क्वेश्चन बैंक निकाला गया। यहाँ पे देखिए थर्ड एडिशन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें सारा याद रखना, ये 2008 से लेकर के 2024 तक के दोस्तों जो है क्वेश्चंस, यानी कि प्रीवियस ईयर को ये अपडेट इसमें किया गया, ठीक है। यह अध्ययन सामग्री बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, याद रखना, आने वाले वैकेंसी के लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये जो आपका दोस्तों एग्जाम हुआ था, ये आपको हुआ था 3/9/2023 को ये एग्जाम हुआ था, ठीक है। ये बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा और अनुमंडल अग्निशामक वाला जो एग्जाम हुआ था उसका ये आपका जो है क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सभी लोग दोस्तों एक एक क्वेश्चन को समझना और याद रखना और एक नोट भी तैयार कीजिए। क्वेश्चंस जो आपको अच्छा लगता है, जो क्वेश्चंस आपको कंफ्यूजन लगता है या हार्ड लग रहा है, उन सभी क्वेश्चंस को लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। मेहनत कीजिए। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, द टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? याद रखना, ये बिंदेश्वर पाठक को बोलते हैं। ऑप्शन से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। इसका अगर डिटेल देखेंगे तो यहाँ पे देखिए टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वर पाठक को यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। इसका जन्म बिहार के वैशाली जिला में 1943 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और ये याद रखना, इन्होंने दोस्तों एक और संस्था की स्थापना किया था, सुलभ इंटरनेशनल। पूछा जाता क्वेश्चन एग्जाम में, सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना पूछे किसने किया, तो ये जो आपका बिंदेश्वरी पाठक या बिंदेश्वर पाठक ने किया था। ये भी याद रखना 1970 में किया था, याद रखेंगे, ठीक है। ये सभी चीज को अच्छे से याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछा यहाँ पे देखिए, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध यहाँ पे पूछा जा रहा है किससे है, ये याद रखना, टीकाकरण से। किससे? टीकाकरण से। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से याद रखना। और एक चीज और याद रखना, मिशन इंद्रधनुष अभियान भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी बच्चों को टीकाकरण के यानी कि दोस्तों अंतर्गत लाने के लिए दोस्तों ये प्रारंभ किया गया था। ये कब प्रारंभ किया गया पूछे एग्जाम में, तो याद रखना 25 सितंबर 2014 को ये प्रारंभ किया गया था, मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। इसमें याद रखना कौन सी टीका दिया जाता है, तो ये बच्चों को 7 टीके दोस्तों इसमें लगाया जाता है, जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटेनस, पोलियो, खासरा, टीबी, हेपेटाइटिस बी, ये सभी का दोस्तों इसमें प्रावधान है, यानी कि टीका का प्रावधान है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों कब यानी कि हुआ, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर से क्या होगा, तो याद रखना, ये 5 जून को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। आंसर से ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस UNEP की एक पहल है, यानी कि इसका जो निर्णय लिया गया था ये कब से मनाए जाने का, तो 1972 से, ठीक है। 1972 से मनाने जाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन जो पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया ये 1974 में जाके मनाया गया। ये भी पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना।
चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये आपका रियो डी जेनेरो में। ऑप्शन से बी आपका राइट होगा। अक्सर एग्जाम में डेट पूछा जाता है इसमें, ठीक है, तो याद रखना 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ये भी याद रखना, ठीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, याद रखना 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस भी मनाते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस याद रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि 2026 में, देखिए 2026 का क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका जो है 2023 का, लेकिन 2026 का ये फीफा के बारे में पूछा गया था कि 2026 में फीफा विश्व कप दोस्तों है कहाँ आयोजित किया जाएगा। फीफा विश्व कप याद रखना, ये यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, ये तीनों देश को सम्मिलित करके ये दोस्तों आयोजित किया जाएगा, याद रखना। इसका राइट आंसर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है ये सेरिबरम होता है। क्या होता है, सेरिबरम। ऑप्शन से बी आपका राइट होगा, याद रखना। देखिए सेरिबरम को हम लोग क्या बोलते हैं, परम मस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परम मस्तिष्क बोलते हैं, ये भी यहाँ से ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, पूछा जा रहा है, ये आपका डिटेल्स है, इसका पीडीएफ आप लोग को दे देंगे, तो वहां से भी थोड़ा बहुत आप लोग देख लेना, ठीक है। जो मेन आपका यहाँ पे है वो आपको यहाँ पे बताते जाएंगे। मंत्री परिषद का आकार दोस्तों होता है कितना, कितना बार ये क्वेश्चन आप लोग को बताएं, और ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में भी पूछा गया था। मंत्री परिषद का जो आकार होता है ये लोकसभा के 15% होता है, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट होगा, बी यहां से याद रखना। 15% से अधिक दोस्तों याद रखना मंत्री परिषद में नहीं हो सकता है सदस्य, ठीक है। यानी कि जो भी आपका लोकसभा में चुन के सदस्य गया है उसमें से ओनली 15% ही सदस्य बन सकते हैं मंत्री, यानी कि हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें इंक्लूडेड आपका जो है भारत के प्रधानमंत्री भी है, याद रखना, ठीक है। ये आपका 91वां संविधान संशोधन 2003 में ये प्रस्ताव लाया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है, प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य के 15% से अधिक नहीं हो सकती। ये आपका मेन पॉइंट है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे क्या पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया कि डीआरडीओ द्वारा दोस्तों जो है विकसित लक्ष्य क्या है। लक्ष्य पूछा है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य याद रखना एक चालक रहित विमान। ऑप्शन से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से याद रखेंगे। डीआरडीओ के बारे में भी एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद रखना। पूछे आपसे कि डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ, 1958 में, यहाँ से याद रखना। डीआरडीओ का अगर पूछे अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, याद रखना ये समीर वी कामत अभी जो है अध्यक्ष है इसके, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि बिहार की सबसे बड़ी ओक्साबो झील दोस्तों जो है कैसे कौन सी है, कौन सी एक झील है, याद रखने कांवर झील। ऑप्शन से डी आपका राइट होगा, ये भी याद रखना। और याद रखना बिहार की सबसे बड़ी ओक्साबो झील यानी कि इसी को बोलते हैं गोखुर झील, याद रखना। जो कांवर झील है जो एशिया की सबसे बड़ी है, गोखुर झील अगर पूछे एशिया में सबसे बड़ी, ये अपना बिहार वाला हो जाता है कांवर झील, याद रखना। जो कहाँ है, बेगूसराय में, ठीक है, बेगूसराय में। ये क्वेश्चन रिपीट होता है, अच्छे से याद रखना। देखिए ये चीज भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। देखिए बिहार के बेगूसराय जिला में कांवर झील है। कांवर झील बिहार की पहली, ये चीज ध्यान रखना, बिहार की पहली और देश की, भारत की 39वीं रामसर साइट है, ये भी याद रखना। अगर पूछे आपसे एग्जाम में कि बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा झील है, तो याद रखना कांवर झील है, ठीक है। और 39वां भारत का पूछे तो कांवर झील, ठीक है। गोगाबिल पक्षी विहार कहां पे है, कर्नाटक में है। कुशेश्वर पक्षी विहार पूछे कहां पे है, तो दरभंगा में, ठीक है। तो ये सभी को याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि लेक्टोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। लेक्टोमीटर किस सिद्धांत पे, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जो भारत में दोस्तों करें किस राज्य से होकर गुजरती है, तो कितना बार आप लोग को ट्रिक बताएं, मित्र पर गमछा झार बताएं कि नहीं, मित्र पर गमछा झार पे सारा आपको याद रह जाएगा राज्य, ठीक है। तो कहाँ से गुजरेगा, तो मध्य प्रदेश से गुजरेगा। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट होगा, सी याद रखना। इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं, कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अगर पूछे आपसे कि भूमध्य रेखा के उत्तरी दोस्तों उत्तर में अक्षांश अगर कितना है, तो याद रखना ये 23.5 डिग्री अक्षांश को दोस्तों कर्क रेखा कहा जाता है, उत्तर में, ठीक है। ये याद रखना। विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को जो है मकर रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यही थोड़ा सा डिफरेंट है, उत्तर और दक्षिण में। उत्तर में रहे तो कर्क रेखा हो जाता है, और अगर वही दक्षिण में रहता तो वो क्या होता है, मकर रेखा हो जाता है, ठीक है। ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, और यहां से जो ये आपकी सभी राज्य से गुजरते हैं, याद रखना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था बिहार पुलिस के एग्जाम में, कि भारत में किस नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है, तो माही नदी को दोस्तों जो है 2 बार काटती है कर्क रेखा, ये भी यहां से ध्यान रखना।
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? बूढ़ी गंडक आपसे पूछ रहे किसकी सहायक नदी है? याद रखना गंगा की सहायक नदी। ऑप्शन से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से याद रखना, बूढ़ी गंडक गंगा की सहायक नदी। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी पूछे जरा दोस्तों कि कहाँ से निकलती है? याद रखना अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से? अमरकंटक। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नर्मदा नदी दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट रहता है कि हर एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बारे में जो डिटेल्स अभी बताएंगे उसे याद रखना। नर्मदा नदी तो अमरकंटक से निकलती है, लेकिन ये अगर पूछे गिरती है कहाँ, यानी कि इसका जो है कहाँ जाके ये आपको जो गिर जाती है, याद रखना अरब सागर में, डायरेक्ट अरब सागर में। अगर खाड़ी में पूछे तो खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है, ये भी यहां से याद रखना। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ध्यान देना। पूछे कि दोस्तों जो है विद्यान पर्वत, ठीक है, और सतपुरा पर्वत के बीच से गुजरने वाली नदी, ये नर्मदा नदी है, याद रखना। विभ्रंश घाटी से होकर ये गुजरने वाली नदी पूछे, यानी कि भ्रंश घाटी से, याद रखना नर्मदा नदी ही होता है। ठीक है, नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है, ये भी यहाँ से ध्यान रखना। नर्मदा नदी पे याद रखना ये धुआंधार जलप्रपात भी स्थित है, ये भी याद रखना। अगर पूछे तो सरदार यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो प्रतिमा बनाया गया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो भी याद रखना दोस्तों, किस नदी किनारे हो जाएगा? नर्मदा नदी किनारे। ठीक है, और एक क्वेश्चन याद रखना, सरदार सरोवर बांध पूछे किस नदी किनारे स्थित है? तो ये भी नर्मदा नदी किनारे स्थित है, याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजी मिली है। देखिए अंग्रेजों को मिली है किसके द्वारा? बंगाल की दीवानी अधिकार जो है अंग्रेजों को किसके द्वारा मिला? याद रखना इसका राइट आंसर इलाहाबाद के संधि के तहत। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ से याद रखना। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि चुनाव आयोग का उल्लेख कितने अनुच्छेद में? चुनाव आयोग का उल्लेख 324 में। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भाग पूछे तो भाग 15 हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। हम लोग जब वोट गिराते हैं, वोट देने का अधिकार किसके तहत आपको मिला है, किस अनुच्छेद के तहत? तो 326 अनुच्छेद के तहत, ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, पूछा है कि राज्य सूची, क्या पूछ रहे हैं? राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? राज्य सूची के विषय पे याद रखना राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राज्य सूची पे कौन दोस्तों जो है आपको संसद कानून बना सकती है, कब? तो ये आपका 2/3 बहुमत से पारित करके। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि भारत की देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का देशांतरीय विस्तार, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये याद रखना 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा? सी आपका करेक्ट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, पराबैंगनी किरणें से रक्षा करने वाली परत कौन सा है? परत आपसे पूछा और ये इंग्लिश में पूछा है, तो याद रखना ये समताप मंडल होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बी यहाँ से याद रखना। ठीक है, यही आपका समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर क्या करता है? तो पराबैंगनी किरणों को दोस्तों किरणों से हमें रक्षा प्रदान करती, यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे ये चीज़ अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर समताप, फिर मध्य मंडल, फिर आयन, तब आपका बाह्य मंडल होता है, ये भी यहाँ से ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, सीता माता, क्या पूछ रहे हैं? सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? याद रखना वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं को। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका करेक्ट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? क्या पूछ रहा है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है, ये पूछ रहा है। इसका राइट आंसर रखना पक्षाप बादल कहलाता है। क्या कहलाता है ये? पक्षाप बादल। ऑप्शन से डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया दोस्तों, पूछा जा रहा है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह के नाम से हम लोग किस ग्रह को जानते हैं, ये पूछ रहा है। याद रखना नेपच्यून को हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बेस पे जाएंगे तो नेपच्यून यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। ठीक है, नेपच्यून। और नीला ग्रह जो हम लोग किसको बोलते हैं? तो पृथ्वी को भी बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी को भी नीला ग्रह बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा? ये डी आपका करेक्ट होगा, डी यहाँ से याद रखना। नीला ग्रह वरुण इसी को बोलते हैं, वरुण ग्रह को बोलते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। पृथ्वी दोस्तों देखिए, पृथ्वी को भी जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहा जाता है, ये भी यहाँ से ध्यान रखना। भोर का तारा, सांझ का तारा, ये सभी तो आप लोग जानते हैं। शुक्र ग्रह को कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा बहन भी शुक्र ग्रह को कहते हैं। सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ग्रह ही होता है, ये भी यहाँ से ध्यान रखना। लेटा हुआ ग्रह अगर पूछे, हरा ग्रह पूछे, तो ये आपका अरुण होता है।
चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देख, किसने ग्रह के गति के नियम, देखिए गति के नियमों का प्रतिपादन किया, ग्रह नहीं है, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ए हो जाएगा, ये सर आइजैक न्यूटन। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, भौतिकी के पिता। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। सर आइजैक न्यूटन ने 1684 में अपनी पुस्तक द प्रिंसिपिया मैथमेटिक में दोस्तों जो है ये इस गति का जो है प्रतिपादन किया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। और तीनों दोस्तों गति जो दिया गया, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये तीनों गति का जो है प्रतिपादन किस में किया, इस पुस्तक में किया, द प्रिंसिपिया में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया दोस्तों, करें कि प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है। और ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन में आप कंफ्यूज कर जाएंगे, क्योंकि इनमें से क्या दिया, तो सभी भी दे दिया, यानी कि उपरोक्त में से सभी भी दे दिया, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की दोस्तों आवश्यकता नहीं होती है, ये एक तरह से उत्पाद होता है वहां पे, ठीक है। ये आवश्यकता शुरुआत में नहीं होता है इसको संश्लेषण के लिए, ठीक है। ये जो राइट आंसर होगा क्लोरोफिल, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बी यहाँ से ध्यान रखना। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन और जल सहायक उत्पाद के रूप में जो है निष्कासित होते हैं, ठीक है, जल और ऑक्सीजन। आंसर यहाँ से क्या होगा, ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, क्लोरोफिल हो जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है, पत्ती जो है हरा रंग होता है, ये भी ध्यान रखना। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ी, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? प्राकृतिक सफाई कर्मी जो किसे कहा जाता है, याद रखना, अपघटक को कहते हैं। आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, पूछा जा रहा है, करें कि पंचायती राज व्यवस्था, क्या पूछ रहा है, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? कौन से संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज जोड़ा गया? कितना बार आप लोगों को बताएं, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ, लेकिन लागू होने की जब बात आ जाए तो ये 93 हो जाता है, याद रखना। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। लागू हुआ था कब, ये यहाँ पे आपको 73वें संविधान संशोधन के तहत तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, इसमें 29 क्या है, तो विषय है, विषय वस्तु है। उसके बाद ध्यान रखना, ये पूछे आपसे कि कब ये लागू हुआ, ये 24 अप्रैल, कब 24 अप्रैल को दोस्तों ये लागू हुआ था 1993 में, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये सब समिति को भी याद रखना, पूछा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, ठीक है। अक्सर यही दोनों समिति आपको एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये समिति और आयोग है, ये सभी को आप लोग जब पीडीएफ देंगे तो नोट्स बनाएंगे, ठीक है, नोट्स बनाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है? तो पहले सभी को पता है कि पहले मौलिक अधिकार कितने थे, 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या किया, तो एक मौलिक अधिकार को हटा दिया। वो कौन सा मौलिक अधिकार है? संपत्ति का अधिकार, यानी कि ऑप्शन से डी हो जाएगा। इसको हटा के अभी क्या किया, तो कानूनी अधिकार बना दिया है, ये भी यहाँ से ध्यान रखना, कानूनी अधिकार बना दिया है। वर्तमान में इसको कितना अनुच्छेद में रखा है, तो 300 का ए में रखा है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, बर्फ करे क्या है? बर्फ यहाँ पे पूछा जाए कि क्या है, याद रखने, आणविक ठोस। ऑप्शन से डी इसका करेक्ट आंसर होगा, आणविक ठोस यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन याद रखना पूछा जाता है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है, तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? सर्वोच्चता का यहाँ पे जो है सिद्धांत, इसका राइट आंसर रखना क्या हो गया आपका, ए हो जाएगा, लॉर्ड यहाँ से जो है हेस्टिंग। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट होगा, ए याद रखना, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, कर रहे कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पूछ रहा है, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो याद रखना है, इसका राइट आंसर ये आपका हो जाएगा, बी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे लॉजिक छुपा है, यहाँ पे लॉजिक इसलिए छुपा है दोस्तों यहाँ पे कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है, अस्थायी अस्थायी यहाँ पे नहीं लगाया है। तो सिंपली बात है कि पहला जो बैठक हुआ था आपको 9 दिसंबर को, उसमें पहला बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ही ने किया था, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किया था, लेकिन वो तो पूछा नहीं है, तो यहाँ पे सीधा सीधा पूछ दिया कि प्रथम अध्यक्ष। याद रखना, सच्चिदानंद सिन्हा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछता तब सच्चिदानंद सिन्हा भी होता, तब भी, लेकिन अस्थाई यहीं पे लगा दे तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ये यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखना। ये समिति को अच्छे से ध्यान रखना, समिति एवं उसके अध्यक्ष, संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति का पंडित जवाहरलाल नेहरू,
प्रांतीय संविधान समिति का सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर, संघ शक्ति के समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सभी को याद रखना, ठीक है। ध्वज ये पूछा जाता है, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति का अध्यक्ष ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है महात्मा गांधी से संबंधित है, कौन सी पुस्तक इसमें से है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, ये आपको पूछा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, यंग इंडिया हो जाएगा, ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना, ये आपको एक जगह सारा कलेक्शन है महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए पुस्तक, पत्रिका एवं पत्र, ठीक है। यंग इंडिया महात्मा गांधी, हरिजन महात्मा गांधी, नवजीवन महात्मा गांधी और हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ अगर पूछे, आत्मकथा है जो कि आपको महात्मा गांधी जी का, तो इसका भी महात्मा गांधी हो जाएगा। उसके बाद एथिकल रिलीजन, ये भी याद रखना महात्मा गांधी, ये सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखना, ये पूछा था। ये संस्था था जो आपको स्थापना किया गया था गांधी जी के द्वारा। देखिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना इन्होंने किया था गांधी जी ने 1894 में, ठीक है। फिनिक्स फर्म की स्थापना 1904 में किया था डरबन में, ठीक है। टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में किया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किया था। ये भी पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है, करे कि लघु पतन के समय परिपथ में डैश होता है। लघु पतन के समय परिपथ में क्या होता है, याद रखना, धारा का मान बढ़ जाता है। आंसर से सी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना, धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया, सप्तरथ मंदिर यहाँ पे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर रखना पल्लव वंश ने बनवाया था, ऑप्शन से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से याद रखना, पल्लव वंश यहाँ से इसका करेक्ट आंसर याद रखना। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। पल्लव वंश का संस्थापक पूछे सिंह विष्णु हो जाएगा। इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो कांची या कांचीपुरम, यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कॉमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक सभी लोग जरूर करना। और एक इंपॉर्टेंट नोटिस दोस्तों याद रखना, 5 सितंबर से, ठीक है, 5 सितंबर से आपका जो है एक नया बैच आपको दे रहे हैं, जिसमें आपको जीएस का फाउंडेशन एक तरह से होगा। जीएस का जो है लगभग आपको 90 प्लस क्लास आएगा, ठीक है, 90 प्लस आपको क्लास आएगा। प्रतिदिन 8 बजे सुबह में वो क्लास आपको आने वाला है। 5 सितंबर से क्लास आपका शुरू होगा। मात्र 199 रुपया में आपको ये क्लास पूरा डिटेल्स के साथ आपको सारा चीज इसमें मटेरियल मिलेगा, ठीक है। पहला पॉइंट आपको मिलेगा, ये आपको जो क्लास से पहले आपको पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्लास के बाद डिस्कशन वाला पीडीएफ फिर मिलेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, तो आप नोट्स बना लेंगे। दूसरा, उसके बाद क्या करना है, तो आपको याद रखना है ये क्लास में आपको फायदा क्या क्या है, तो आपको जिसका भी बिहार पुलिस का नया वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद आपको बिहार दरोगा का पीटी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं अभी, ठीक है, उसके बाद आपको जिसका भी बिहार एसएससी का एग्जाम है, एसएससी जीडी का एग्जाम है, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है, तो ये सभी के लिए जीएस का ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना, ठीक है। इस बैच का नाम रखे हैं वर्दी बैच, ठीक है। वर्दी आपको सीरीज नाम है, वर्दी सीरीज इस जो है क्लास का नाम रखा गया है। तो ये वर्दी सीरीज क्लास से सभी लोग जरूर जुड़ जाना, ठीक है। जुड़ने के लिए आप क्या बोलेंगे, तो आपको लिखना है ये नंबर, ठीक है, 9341, ठीक है, 9341 नंबर सभी लोग नोट कीजिए, 9341 54 24 10, 54 24 10 ये आपका नंबर है। इस पे आप मैसेज करेंगे, बोलेंगे सर वर्दी सीरीज का जो हमको क्लास चाहिए या बैच चाहिए, ठीक है। तो उधर से आपको स्कैनर भेजेगा, उस पर 199 का पेमेंट करके आप जो है ये आपको बैच से ऐड कर दिया जाएगा। जो बैच आपको 5 सितंबर से शुरू होगा और धुआंधार क्लास चलेगा, धुआंधार क्लास, ठीक है। इतना क्लास चलेगा कि आपका जीएस का टेंशन बिल्कुल आप लोगों को खत्म हो जाएगा, ठीक है। और एक ऑफर है यहाँ पे ध्यान रखना, अगर दोस्तों याद रखना 249 रुपया का अगर आप पेड करते हैं 249 रुपया, तो आपको ये क्लास साथ में मिल जाएगा फ्री में। और उसके बाद बिहार एसएससी का भी क्लास आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा। जो बिहार एसएससी क्लास 5:30 बजे अभी चल रहा है, उसका भी सारा नोट्स और सारा पीडीएफ समय समय पे सब कुछ आपको उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। और एकदम बेहतरीन तरीका से आपको डायरेक्शन भी किया जाएगा, कैसे आगे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। और वीकली टेस्ट भी है, बिहार एसएससी में वीकली टेस्ट भी आप लोगों का लेंगे, ठीक है। तो जो जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, वर्दी सीरीज के नाम से आप लोग बोलेंगे, चाहे बिहार एसएससी का, तो दोनों को आपको जो है मिल जाएगा बैच, ठीक है। ये 5 सितंबर से दोनों बैच आपको स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, नए सिरे से, बिल्कुल नए तरीका से, ठीक है।
चल अब यहाँ पे बताइए क्या पूछ रहे करें कि किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंध किया गया, आरपीएफ के द्वारा किस ऐप को प्रतिबंध किया गया, ये आपसे ऑप्शन में पूछ रहा है। इसका राइट आंसर रखना ये रियल मैंगो, क्या होगा, रियल मैंगो को जो है प्रतिबंध किया गया, ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रियल मैंगो एक अवैध सॉफ्टवेयर था दोस्तों जिसका उपयोग जो है रेलवे में आरक्षण की पुष्टि के लिए किया जाता था, इसीलिए इसको जो है बैन किया गया, याद रखना। अब यहाँ पे एक चीज और पूछा था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है फुल फॉर्म आरपीएफ का, ये ध्यान रखना। और इसकी स्थापना पूछे कब किया गया, याद रखना ये अधिनियम के तहत किया गया, रेलवे सुरक्षा अधिनियम 1957 के तहत 1959 में इसका गठन किया गया आरपीएफ का, ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये पूछा है तो एग्जाम में, याद रखना। हर साल अगर पूछे आरपीएफ दिवस कब मनाते हैं तो 20 सितंबर को आरपीएफ दिवस मनाया जाता है, ये भी यहाँ से याद रखना। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि 2011 के जनगणना अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। 2011 के जनगणना अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, याद रखना ये बी आपका करेक्ट होगा। देखिए ऑप्शन बेस पे ये बी होगा, लेकिन अभी के वर्तमान के आंकड़ा के अनुसार दोस्तों याद रखना ये 2011 का जो अंतिम आंकड़ा आया था उसके अनुसार ये होता है कितना, तो 74.04% होता है। ये भी यहाँ से पॉइंट को याद रखना, ये पॉइंट को याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 74.4 दिया है, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2011 के जनगणना के बारे में जान लेते हैं, कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका अगर पूछे कि 2011 के जनगणना अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है पुरुष का, तो ये 82.14 हो जाएगा। महिला का साक्षरता दर पूछे तो 65.46, लिंगानुपात भारत का पूछे 943, भारत का शिशु लिंगानुपात पूछे कितना है तो 919। ये सभी क्या है तो 2011 के जनगणना अनुसार है। ठीक है, और ये डाटा अभी तक चेंज इसलिए नहीं माना जाता है, हालांकि ये चेंज हुआ होगा, मैं हम सभी लोग मानते हैं, लेकिन 2011 के बाद साक्ष्य प्रमाण तो नहीं है, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुआ। ठीक है, इसीलिए यहाँ से डाटा जो भी हम लोग को याद रखना पड़ेगा ये 2011 के अनुसार ही याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व अगर पूछे 2011 के अनुसार तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। बिहार का यहाँ पे बात करें तो 61 पॉइंट दोस्तों यहाँ से 80 होता है, जो कि आपको एग्जाम में बिहार पुलिस के एग्जाम में 2 बार पूछा गया, यानी कि 2 दिन के एग्जाम में। बिहार के पुरुष साक्षरता दर 71.20 होता है, महिला साक्षरता दर यहाँ से 51.50 होता है। बिहार का लिंगानुपात पूछे तो 918 हो जाएगा, बिहार का शिशु लिंगानुपात पूछे तो 935 हो जाएगा। ये सब पॉइंट को याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार का जनसंख्या घनत्व पूछे तो 1106 हो जाएगा, ये भी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा बिहार का जनसंख्या घनत्व, ठीक है, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का ही है जो 1106 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र यहाँ पे करें कि तासीगंग, तासीगंग किस राज्य में स्थित है, तासीगंग किस राज्य में है, याद रखना हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन से बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों करें कि रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी। रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी, याद रखना गोंडवाना का, ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों करें कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग करें कि बैक्टीरिया जनित है, यानी कि जीवाणु जनित, इसमें से कौन सा रोग है। इसका करेक्ट आंसर रखना ये टाइफाइड हो जाएगा, ऑप्शन से सी इसका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज को आप ध्यान रखिए, एक बार आप रिविजन हो जाएगा आप लोगों का। बैक्टीरिया से जनित रोग पूछे तो कोड हो गया, डिप्थीरिया, टेटेनस, प्लेग, सिफिलिस, हेजा, निमोनिया, गोनोरिया और क्षय रोग, ये सभी जीवाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विषाणु से होने वाला रोग, विषाणु से होने वाला रोग हेपेटाइटिस हो गया, चेचक हो गया, खासरा, रेबीज, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, डेंगू, ज्वार, एड्स, ये सभी विषाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कवक से होने वाला रोग, कवक से होने वाला रोग एथलीट फुट होता है, दाद हो गया, मधुरा फुट हो गया, खाज हो गया, ये सभी कवक से होने वाला रोग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोविड-19 के बारे में दोस्तों अगर पूछ दे एग्जाम में तो कोविड-19 याद रखना श्वसन आधारित रोग था, यानी कि ये क्या करता था, श्वसन अंगों को क्या करता था, प्रभावित करता ज्यादातर। ठीक है, तो कोविड-19 भी याद रखना, अगर कोविड अगर पूछे, कोरोना पूछे किसके कारण होता है तो ये याद रखना वायरस के कारण, ये भी आपका होता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, ये सभी तो आपको विटामिन के बारे में पहले भी कितना और आप लोगों को पढ़ाया है, याद रखना। चलिए बताइए, क्या पूछ रहे हैं, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन होता है, ऑप्शन से बी आपका राइट होगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन है, उदयन हर्यक वंश का शासक था, हर्यक वंश का। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक पूछे कौन है तो बिंबिसार हो जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है, बिंबिसार, बिंबिसार अजात शत्रु, बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु हुआ। ठीक है, अजात शत्रु का पुत्र उदयन, तथा यहाँ पे जो है आपको जो करे कि 460 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था, ये भी यहाँ से ध्यान रखना। आगे बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देख, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का सूत्र डायरेक्ट पूछा गया था, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, C6H12O, इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सी यहाँ से जो है राइट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, ये सभी याद रखना है। ये जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे आणविक रासायनिक सूत्र ये पूछा जाता है। भारी हाइड्रोजन का कैपिटल डी हो जाता है, शुष्क बर्फ का ये होता है जल गैस, ये सभी को याद रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देख, कोठारी आयोग का संबंध किससे है? कोठारी आयोग का संबंध किससे है? याद रखना शिक्षा से हो जाएगा। ऑप्शन से डी इसका करेक्ट आंसर होगा, डी यहाँ से याद रखना, ठीक है। कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में ये जो है स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार एवं नया दिशा देने के उद्देश्य से जो कोठारी आयोग का गठन किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। एक चीज याद रखना, कोठारी आयोग दोस्तों, कोठारी जो थे डॉक्टर कोठारी यानी कि दौलत सिंह कोठारी उस समय यूजीसी के अध्यक्ष थे, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष था, ठीक है। चलिए डोडा बेटा क्या पूछ रहे हैं, डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? कितना बार ये सभी रिवीजन करवाएं, डोडा बेटा किस पर्वत का हो जाएगा? तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या होता है? डोडा बेटा होता है। आंसर यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत ग्रंथि में मिलते हैं, जो कि सर्वोच्च शिखर इसका डोडा बेटा है, याद रखना। ये डोडा बेटा दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर होता है, क्योंकि पहला याद रखना क्या होता है, तो पहला अन्नाई मोदी होता है, पहला अन्नाई मोदी होता है जो अन्नामलाई की पहाड़ी में स्थित है, ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया? मान्यता प्राप्त यहाँ पे डायरेक्ट पूछ रहे हैं, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषा की संख्या कितना है? तो टोटल 22 है। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा था, मैथिली के बारे में, मैथिली बोडो और डोगरी के बारे में पूछा था। ये 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था, ये भी यहाँ से याद रखना, ठीक है। उड़िया का नाम बदलकर 2011 में दोस्तों उड़ीसा कर दिया गया, ये भी यहाँ से पूछा था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है, ये पूछ रहा है। इसका राइट आंसर याद रखना क्या होगा? विक्रम हो जाएगा, क्या होगा? विक्रम, यानी कि बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको डिटेल्स में बता रहे हैं, इसे याद रखना। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है, इसके रोवर का नाम प्रज्ञान था। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया था श्रीहरिकोटा स्थित आपको जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आपको बिहार पुलिस में, ठीक है। कब छोड़ा गया था? 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया था, याद रखना, ठीक है। और सॉफ्ट लैंडिंग जो किया था ये 23 अगस्त 2023 को किया था, ये भी यहाँ से याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, किस राज्य की राजधानी दोस्तों कह रहे हैं कि अमरावती प्रस्तावित है? तो कितना बार आप लोगों को बताया कि जो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होने के बाद हैदराबाद जो है तेलंगाना का राजधानी हो गया, ठीक है, जिसके कारण आंध्र प्रदेश को नया राजधानी बनाना पड़ा, वो अमरावती को जो प्रस्तावित किया। अमरावती यानी कि राइट आंसर ए आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये विभाजन कब हुआ था आंध्र प्रदेश का? तो 2 जून 2014 को जो है विभाजन हुआ था तेलंगाना के रूप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? याद रखने से टोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? टोन। आंसर यहाँ से क्या होगा? ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है? मानव हार्मोन नहीं है तो ये आपका साइटोकाइनिन, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, डी यहाँ से ध्यान रखना। साइटोकाइनिन यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना, ये मानव हार्मोन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस बृहत स्नानागार पाए थे, यानी कि स्नानागार पाए थे? याद रखना मोहनजोदड़ो, यानी कि बृहत स्नानागार जो पाया गया कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता में, तो मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन से डी इसका करेक्ट आंसर होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? कनिष्क को हराने वाला, कनिष्क याद रखना कुषाण वंश का एक प्रतापी राजा हुआ करता था, ये भी यहाँ से ध्यान रखना। इसे हराने वाला यहाँ पे पूछ रहे चीनी दोस्तों जनरल कौन था? चीनी जनरल याद रखना पांचाओ, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ये भी यहाँ से ध्यान रखना, 2-3 एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। आपसे यहाँ से याद रखना, सी आपका करेक्ट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। कनिष्क यहाँ पे देख सकते हैं कुषाण वंश का महानतम शासक था, ये भी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, बजरंग पूनिया का संबंध जो है किस खेल से? बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? याद रखना कुश्ती से। ऑप्शन से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से याद रखना। ये आपका जो है महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और उसके दोस्तों खेल है, ठीक है। देखिए पीवी सिंधु याद रखना बैडमिंटन से हो जाएगा, दीपिका कुमारी पूछे तीरंदाजी से, हिमा दास पूछे याद रखना धावक से हो जाएगा, ठीक है। इसे ढिंग एक्सप्रेस भी बोला जाता है, ढिंग, ठीक है। साइना नेहवाल बैडमिंटन से, दीपा कर्माकर पूछे जिम्नास्टिक से, रवि कुमार दहिया पूछे तो कुश्ती से हो जाएगा, भावना पटेल पूछे तो याद रखना ये आपका जो है पेरा टेबल टेनिस से हो जाएगा, मनु भाकर पूछे निशानेबाजी से, मीराबाई चानू भरोत्तोलन से, ठीक है। ये सब को याद रखना।
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि राज्यसभा के कितने सदस्य कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकते हैं, कितने दिन तक? याद रखना मात्र 14 दिन। ऑप्शन से बी आपका राइट होगा, याद रखना, ठीक है। धन विधेयक कितने अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 110 में है, ये भी यहाँ से याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देख, कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा? कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण याद रखना, ये खेत हो जाएगा। ऑप्शन से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया दोस्तों कर कि तूतीकोरिन, क्या पूछा गया? तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में? याद रखना तमिलनाडु में। ऑप्शन से सी आपका राइट होगा, सी याद रखना तमिलनाडु में। और तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या रखा गया? तो याद रखना जो है आपको वी.ओ. चिदम्बरम नार जो है पोर्ट रखा गया, याद रखना, ठीक है। चल आगे बढ़े, यहाँ पे ये सभी आपका जब बंदरगाह का नाम है तो ये सभी आप लोग पढ़ेंगे जब पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे देंगे तब, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताइए, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने किया? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने किया? याद रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट होगा, ए यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। इसका यहाँ पे देखेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के बारे में याद रखना पूछा जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना 1939 में किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि जब दोस्तों गांधी जी से अनबन हुआ था तो 1939 में क्या हुआ था, तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जो हट गया था, इस्तीफा देके अलग पार्टी का निर्माण कर लिया था, याद रखना, ठीक है। फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना जर्मनी में किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ये भी याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया दोस्तों करे कि उत्प्रेरक, क्या पूछ रहे हैं? उत्प्रेरक की कार्य क्या होता है? उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? तो याद रखना, इसका कार्य होता है दोस्तों अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है या घटा देता है, ठीक है। यानी कि राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, ए और बी दोनों इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? साइमन कमीशन का जो मेन कारण था विरोध का, ये बताना है, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, ठीक है। एक भी भारतीय साइमन कमीशन में शामिल नहीं थे। ऑप्शन से बी इसका जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, साइमन कमीशन अगर पूछे कि इसका नियुक्ति 1927 में हुआ था, लेकिन भारत जो आगमन हुआ था ये 3 फरवरी 1928 को हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। साइमन कमीशन गठन 1927 में, भारत आगमन 1928 में, यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। 1946 के नौसेना विद्रोह का नायक कौन था? 1946 के नौसेना विद्रोह का नायक कौन था? याद रखना, ये क्या होगा? ये MS खां हो जाएगा, MS खां। ऑप्शन से सी इसका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करे कि धात्विक खनिज का उदाहरण है। धात्विक खनिज का उदाहरण इनमें से कौन सा है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर सोना हो जाएगा, चांदी और लोहा। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट होगा, ए यहाँ से याद रखना। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे ये सभी आपके डिटेल्स है दोस्तों, एक बार अच्छे से पढ़ लेना, बहुत सारा यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में दिया हुआ, ठीक है। बेलाडीला, क्या पूछ रहा है? बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीला ये किस लिए प्रसिद्ध, याद रखना, लौह अयस्क के लिए। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका राइट होगा। यही क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में भी पूछा गया था, याद रखना, ठीक है। भारत में लौह जो अयस्क का उत्पादन होता है प्रमुख रूप से हेमाटाइट और मैग्नेटाइट का होता है, ये भी यहाँ से याद रखना, ठीक है। और लोहा के उत्पादन में प्रथम स्थान पे याद रखना, उड़ीसा जो है पहले स्थान पे लोहा के उत्पादन में, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का वनस्पति का उदाहरण कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर ये महोगनी और रोजवुड इसका राइट आंसर होगा, ए यहाँ से जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। महोगनी तो हम लोग लगाते भी है, देखते होंगे। इसका राइट आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं? नौकादौड़, क्या पूछ रहे हैं? नौकादौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? नौकादौड़ किस राज्य का हो जाएगा? केरल का। आंसर यहाँ से क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा, डी यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे दिया है दोस्तों करे कि नरोड़ा परमाणु विद्युत घर जो है यानी कि संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरोड़ा, ये भी क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में पूछा गया था, इसलिए बोलते हैं प्रीवियस ईयर पढ़िए, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है एग्जाम में, ठीक है। नरोड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है किस राज्य में स्थित है? याद रखना उत्तर प्रदेश। ऑप्शन से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं? ये आपको याद रखना है, ये सभी आपका जो है परमाणु से संबंधित है। यानी कि देखिए, रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र पूछे राजस्थान में हो जाएगा, कुंडन कुलन नाभिकीय संयंत्र तमिलनाडु में, केगा कर्नाटक में, काकड़ापारा गुजरात में, और केगा भी पूछा गया था बिहार पुलिस में। कलपक्कम पूछे तमिलनाडु में, नरोड़ा पूछे तो उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करे कि अनिमेष करे कि लोचन, अनिमेष लोचन चित्त कहाँ स्थित है? ये कहाँ हो जाएगा? तो बोध गया में। ऑप्शन से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से याद रखना।
आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था? पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पे किया गया था? तो ये चेन्नई में किया गया था। ऑप्शन से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से याद रखना, ठीक है। जब आप लोग दोस्तों 199 वाला आप लोग कोर्स अगर लेंगे वो वर्दी सीरीज वाला, तो वर्दी सीरीज वाला में ये सेट भी आपको दोस्तों मिलेगा, ठीक है। ये सेट भी आप लोगों को मिल जाएगा, याद रखना, ठीक है। ये आप जब वर्दी सीरीज जरूर ले लेना, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, एकदम एक नए सीरीज से आप लोगों को जब प्रोजेक्ट के तहत आप लोग इसमें क्लास करवाएंगे, सर डिस्कशन करवाएंगे, उसका पीडीएफ उपलब्ध करवाएंगे, पीडीएफ का सोल्यूशन उसमें जो आपको कंप्लीट करवाएंगे, सारा चीज़ आप लोग उसमें करवाएंगे, ठीक है। चलिए, गारो खांसी जयंतिया, गारो खांसी जयंतिया यहाँ पे पूछ रहे किसका भाग है? याद रखना ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग हो जाएगा। ऑप्शन से बी इसका करेक्ट आंसर होगा। गारो खांसी जयंतिया भाग पूछे प्रायद्वीपीय का, लेकिन एक चीज और पूछा जाता है, गारो खांसी जयंतिया ये आपका जनजाति भी है, जो आपको कहाँ का है? तो मेघालय का। ये पठार भी, पहाड़ी भी पूछे कहाँ पे है, तो ये मेघालय में है, ये भी यहाँ से याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देख, गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था? भारतीय ग्रामीण महिला के लिए याद रखना ये इंटरनेट साथी के नाम से चलाया गया था। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट होगा, बी यहाँ से याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि किसी घड़ी में दोस्तों करे कि घड़ी वाली सुई जो है 48 घंटे में कितना चक्कर लगाएगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, एक घड़ी जब 12 घंटे में जब एक चक्कर लगाती हैं तो 48 घंटे में कितना चक्कर लगाएगी? तो 48 बट्टे क्या करेंगे, यानी कि 48 घंटा है तो 48 बट्टे 12 करेंगे तो 4 चक्कर हो जाएगा। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सोल्यूशन आप लोगों को करना है, ये आपका इस टाइप का पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, ये दोनों साइड से अगर 8वां स्थान है तो 8 8 जोड़ेंगे, घटाएंगे, सिंपल है, ये पढ़े भी हैं सभी लोग। इसका राइट आंसर 8 8 16 हो गया, एक घटाएंगे तो यानी कि 15। ऑप्शन से बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या पूछ रहे करे कि 930 रुपया में बेचने पर 7% की हानि होती तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो सीधा सीधा क्या करेंगे, 930 का हम लोग यहाँ पे 7% का हानि हो रहा है ना, तो 7% का जब हानि हो रहा है बेचने पर, तो बट्टे 100 बट्टे यहाँ से दोस्तों करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हानि कितना हो रहा है? हानि आपका हो रहा है 7% का हानि हो रहा है, यानी कि बेचा था ये कितना, 93 रुपया में बेचा था। 93 यहाँ से काट दिए, 10 मरतबे कट जाएगा, 10 को 100 से गुना करेंगे तो 1000 निकल जाएगा। 1000 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ए यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। लंबा जाने की जरूरत भी नहीं, एक लाइन में आपका सवाल बन जाएगा। आगे पूछिए, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, आगे पूछा जा रहा है कि घनाभ का दोस्तों अनुपात है आयत से, तो समानुपात घन का आयत अनुपात किससे होगा? तो घन का देखिए, घनाभ आयत से अगर होगा तो घन किससे होगा? तो ये वर्ग से हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट होगा, ठीक है। इसका नोट अगर देखें, घनाभ का आधार आयताकार आयत होता है, उसी प्रकार घन का आधार वर्गाकार होता है, ठीक है। घन जो हम लोग बनाते हैं, ये आपका जो घन बनाते हैं, ये घन हो गया ना, ये घन जो हम लोग बनाते हैं, ये आपका घन, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये तो आप लोगों को बनाना है, ठीक है, एकदम बिल्कुल ये इजी है, लेकिन बनाने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर से सी निकल जाएगी, आपका प्रोसेस दिया हुआ है सारा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कर है कि दस्ताने, क्या पूछ रहे हैं, दस्ताने और हाथ, दस्ताने हाथ और मोजे डैश। तो दस्ताना हाथ में पहनते हैं, मोजा कहाँ पहनते हैं, पैर में। आंसर से ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया दोस्तों करे कि एक बूढ़ा व्यक्ति की इशारा करते हुए राम ने कहा कि उसका जो है पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। सिंपल है यहाँ पे दोस्तों, ये पैराग्राफ को आप देखिए और बनाइए खुद से, रिलेशन वाला सवाल है, इसको खुद से आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर पिता निकल जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया करे कि निम्नलिखित विद्रोह का क्रम में सजाए। अब यहाँ पे एक चीज तो याद करना पड़ेगा कि तीनों आंदोलन आखिर हुआ था कब? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो हुआ था, ये 1918 में हुआ था, 1918 में, ठीक है। अब यहाँ पे 1918 में ये फरवरी में हुआ था, 1918 में ये फरवरी में हुआ था, ये भी यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा। खेरा आंदोलन क्योंकि ये हो जाता है 1918 में, ये भी हो जाता है, ठीक है। चंपारण तो जानवे करते 1917 में हो जाएगा। तो खेरा जो हुआ था, ये खेरा हुआ था मार्च में, ठीक है। मार्च से जून तक चला था, मार्च में शुरू हुआ था, यानी कि अहमदाबाद मिल मजदूर के बाद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मिलाएंगे तो पहले तो चंपारण आ जाएगा, फिर आपका अहमदाबाद आ जाएगा, फिर खेरा आ जाएगा, यानी कि 2-1-3 किस में है, सी में, सी इसका यहाँ से राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे आपको जो साधारण ब्याज का एक सवाल है, जिसमें आपको क्या करें, कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष में जो है इतना प्राप्त होगा। सिंपल है, साधारण ब्याज पूछ रहे कितना प्राप्त होगा। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पी बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100, तो ब्याज आपको दे दिया 120,
तो गुना 100 बट्टा यहाँ से 6 गुना 10 करेंगे, यानी कि समय गुना दर हो जाएगा। ठीक है, काटिए इसको, 6 दूना 12 20 हो गया, ये 0 0 कट गया, 20 धन 200, 200 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर। मूलधन कितना हो जाएगा 200, आंसर यहाँ से क्या होगा सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे इसको तो जोड़ना है आपको, कितना सिंपल पूछा गया था और इसी टाइप का मैथ पूछा भी जाता है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, दोनों का भिन्न का जोड़ निकाल लीजिए। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, फिर से करें कि किसी संख्या का इतना प्रतिशत, मान लीजिए यहाँ पे दिया भी x का इतना प्रतिशत निकाल लीजिए, बराबर कर लीजिए, x का मान निकल जाएगा 500 निकलेगा, ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि सबीर ने एक खिलौना सबीर ने 132 में एक खिलौना खरीद कर जो है उसे 15% लाभ पर बेच दिया, खिलौना का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो जब लाभ पे बेचा है तो सिंपली 132 का हम लोग क्या निकालेंगे 115 निकालेंगे, बट्टे यहाँ से 100 करेंगे, जो आंसर निकलेगा वही आंसर निकल जाएगा, 151.80 निकलता है आंसर। यहाँ से क्या निकल जाएगा तो डी आपका यहाँ से दोस्तों राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, यहाँ पे ये भी सवाल आपको यहाँ पे जो इजी है, दूरी बराबर 4 गुना समय पे आप करेंगे, निकल जाएगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर यहाँ से कितना निकलेगा तो 96 किलोमीटर प्रति घंटा निकल जाएगा, डी निकल जाएगा। इसका सोल्यूशन जरूर करना, आपको पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ सभी लोग लेके जरूर करना। देखिए दो भिन्न का योग यहाँ पे दिया है कि कितना है तो 9/10 है। ठीक है, यदि करें कि इनमें से एक भिन्न अगर इतना है दूसरी कितना होगा, सिंपली दोस्तों यहाँ पे एक योग इतना दिया 9/10 माइनस यहाँ से 8/9 करेंगे, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 9 हो जाएगा, 10 9 90। ठीक है, तो 9 9 81 हो गया। ठीक है, 9 धन 90 10 हो गया, 10 8 80 यानी कि 80 हो गया, 1/90 यहाँ से जो इसका राइट आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या करें कि वृक्ष बस सवाल है, यह भी आपको दोस्तों ये सभी सवाल आपको जो है 20 क्लास जो मैथ का करवाए हैं आप लोगों को, वो भी अगर देख लेंगे ना तो इतना मैथ आपको उसमें समझा दिए हैं कि ये मैथ सब आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, ये सभी मैथ आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा, ऑप्शन यहाँ से बी निकलेगा, ये आपका सिंपल है, बनाएंगे सभी को। ठीक है, ये भी सवाल यहाँ पे जो है आपको पेंट करने वाला है, अगर 10 आदमी करे कि एक दीवार को 8 दिन में पेंट करते, तो यदि पेंटिंग के काम को 4 दिन में समाप्त करना तो कितने आदमी को लगाना और होगा। तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे देखिए 10 आदमी अगर दोस्तों ये 8 दिन में कर रहा है, तो ये 10 प्लस और x आदमी मान लेते हैं, जोड़ देते हैं, तभी तो ये कम दिन में करेगा ना। तो ये कर रहा है आप 4 दिन में, काट दिए इसको, 4 दूना 8 हो गया, 10 दूना 20 यानी कि 10 बराबर 10 दूना 20 हो गया ना, इधर 20 हो गया, अब बराबर इधर कितना हो गया 10 प्लस x हो गया, x बराबर कितना निकल गया 20, x बराबर यानी कि 10 निकला ना, ये 20 में से 10 या 10 निकला, 10 व्यक्ति और लगाना पड़ेगा इसको। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा बी आपका राइट होगा। एकदम ईजी सवाल, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ईजी सवाल है, इस टाइप का सवाल अभी पूछा जा रहा है, याद रखना। और देखे भी होंगे बिहार पुलिस में भी बहुत मीन आपको जो है नॉर्मल सवाल एक तरह से पूछा जा रहा था। ठीक है, जिसको आप आसानी से बना सकते हैं, जिसका भी बेसिक थोड़ा बहुत ठीक होगा, और इतना आप करेंगे नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि इतना तो आपको करना पड़ेगा, एकदम बेसिक है ये। आंसर यहाँ से ए आपका निकल जाएगा, ये भी आप लोग निकालेंगे, अनुपात वाला है, कुछ नहीं करना, इतना अनुपात में x मान लेना है, फिर आपको गुणनफल करके इतना के बराबर करना है, x का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भिन्न सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी भिन्न आपसे पूछ रहे हैं, सबसे बड़ी भिन्न क्या होगा 8/21 होगा। यहाँ पे सिंपली क्या करना भागा देना, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिया कर है कि एक आपको जो है वर्ड्स दिया है। ठीक है, दूसरे 5वें 6ठे और 10वें को अक्षर को मिलाकर कोई सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना संभव है, तो उसका तीसरा अक्षर क्या होगा। देखिए दूसरे, तीसरे और देखिए दूसरे, 6ठे और 10वें, ये सभी को जोड़ के अगर बनाएंगे तो मीट और टीम निकलेगा। ठीक है, अगर ये टीम निकल रहा है तो ये आपको पूछा रहा है कि इसके तीसरे स्थान पर टी और क्या आता है ए आता है, टी और ए ऑप्शन से क्या होगा डी आपका राइट हो जाएगा। ये भी आपका ABCD वाला सवाल है, बनाएंगे आंसर से क्या होगा ए आपका राइट होगा। ABCD वाला आपको बताया है कैसे जाके एग्जाम में डायरेक्ट लिख ही देना है। इसके यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे दिया है क्या, तो यहाँ पे दोस्तों ये जो आप करा है कि आगे क्या होगा, तो 5 यहाँ पे देखिए 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160, आंसर यहाँ से 160 सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया दोस्तों करें कि शब्द को अर्थपूर्ण यहाँ पे जब क्रम में आपको सजाना है, किसमें अर्थपूर्ण क्रम में। ठीक है, बुआई, कटाई, सिंचाई, जुताई से लेकर के गिराई तक। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा पहले जुताई, फिर बुआई, फिर सिंचाई, फिर गिराई, फिर आपको कटाई, यानी कि क्या होता है पहले जुताई करते हैं, फिर उसमें बुआई करते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, फिर गिराई करते हैं, फिर कटाई। ऑप्शन से क्या होगा बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे देखिए ये भी आपको याद रखना, ये बावाम बढ़ती आपको ये सभी आपको आना चाहिए, ये सभी आपका रीजनिंग आपका अगर छूट जाएगा तो आप स्कोर अच्छा नहीं कर पाएंगे। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, ये भी आपको यहाँ से बनाना है, इसका राइट आंसर यहाँ से जो है पति निकल जाएगा।
चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि व्यवस्थित करना, क्या करना है, व्यवस्थित यहाँ पे करना है, ये लंबा छोटा करके दिया है, तो इसका राइट आंसर यहाँ से चंद्र निकल जाएगा, चंद्र यहाँ से इसका करेक्ट आंसर निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक डायग्राम वाला दोस्तों यहाँ पे जो आपको दिया है, डायग्राम वाला यहाँ पे अगर बनाएंगे तो यहाँ से आपको बी निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, बी यहाँ से आपको राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी आपको आरेख को दोस्तों चयन करना है, क्या करना है, चयन करना है, किस रूप में चयन करना है ये आपको दिया हुआ है। देखिए एक आपका तांबा है, पुस्तक और तार है, तांबा पुस्तक तार, तो कौन सा संबंध खाएगा। देखिए तांबा का तो तार हो सकता है, लेकिन पुस्तक तो बिल्कुल अलग हो गया ना, आंसर यहाँ से डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, यहाँ पे दर्पण वाला है, दर्पण वाला में आपको सीधा क्या करना है, उंगली पे भी आप लिख के बना सकते हैं। ठीक है, आप उंगली पे MN लिखिए और सीधा क्या कीजिए, तो आप पेज पे जाके सीधा छाप दीजिए, आपको उल्टा निकल जाएगा, उल्टा निकल जाएगा, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, चाहे नंबर हो चाहे लेटर हो, 100% आपका जो है सही आंसर आएगा। ठीक है, ये 93 का राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो आपको यहाँ से उल्टा में दोस्तों यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, 93 का यहाँ से जो है आपको राइट आंसर यहाँ से बी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे दिया है फिर से आपको यहाँ पे मोड़ के दोस्तों बनाना है, खोलने के बाद दिखाई देगा कैसा, तो खोलने के बाद अगर दिखाई देगा तो ये आपको यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, फिर से आपका यहाँ पे आ गया, आप देखिए यहाँ पे आया है जीके। ठीक है, बिहार विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। विधान परिषद और राज्यसभा दोनों आपको एक जैसा होता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ एक जैसा होता है कि जैसे केंद्र में राज्यसभा उच्च सदन होता है, ठीक है, अपर हाउस होता है, अस्थाई सदन होता है, इसी प्रकार याद रखना जो है कि राज्य में जो है, किसी भी राज्य में जहाँ पे भी आपका विधान परिषद है, जैसे विधान परिषद वाला राज्य ओनली 6 है भारत में। ठीक है, तो विधान परिषद भी वही होता है, ये भी आपका अस्थाई सदन है, राज्य का उच्च सदन होता है यानी कि राज्य विधानमंडल का, तो ये सब पॉइंट आपका होता है। तो जितना राज्यसभा बनने के लिए आयु चाहिए उतना ही विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए आयु चाहिए। ठीक है, आंसर से क्या होगा, 30 वर्ष यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। इसका यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन हो, तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, यानी विधानसभा जैसे आपका लोकसभा निम्न सदन हो गया, उसी प्रकार राज्य में विधानसभा निम्न सदन होता है जिसके लिए 25 वर्ष चाहिए। ठीक है, राज्य विधान परिषद के लिए 30 वर्ष चाहिए। वर्तमान में 6 राज्य में दोस्तों याद रखना जो है विधान परिषद है, ये भी पॉइंट को याद रखना। ठीक है, चल अब इसका राइट आंसर बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देख ग्रैंड ट्रंक रोड, और इसके बारे में पूरा डिटेल्स में आप लोग को बताएं। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, वृहद ट्रंक मार्ग इसको बोलते हैं, ये किससे संबंधित है, याद रखना सड़क परिवहन से, ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो है शेरशाह सूरी ने करवाया था, कालांतर में जो है अंग्रेज लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका मरम्मत करवाया था। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी सड़क माना जाता है, ये भी याद रखना। वर्तमान में NH1 और NH2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है भारत में, ये भी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, इसे याद रखना जो है क्या बोलते हैं, इस मार्ग को सड़क आजम या शेरशाह सूरी मार्ग भी बोलते हैं, याद रखना। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना 4 देश को जोड़ता है, बांग्लादेश से निकल के भारत होते हुए, पाकिस्तान होते हुए या अफगानिस्तान तक जाता है, ये भी यहाँ से पॉइंट को याद रखना। चलिए आगे बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस देश में है, तो कहाँ हो जाएगा, ये जनेवा में है। जनेवा कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा, स्विट्जरलैंड यानी कि जनेवा, यहाँ से देख सकते हैं। इसकी स्थापना WHO की स्थापना 1948 में 7 अप्रैल को हुआ था, इसलिए 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष याद रखना हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया दोस्तों पूछा जा रहा है कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होगा। ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। ठीक है, किसी अर्धचालक का अगर ताप बढ़ाने पर अगर पूछे उसका प्रतिरोधकता क्या होगा, तो याद रखना घटेगा, क्या होगा, घट जाएगा। ऑप्शन से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका इंपॉर्टेंस ये आपको रहेगा, याद रखना किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होता है, घट जाता है, क्या होता है, घट जाता है, ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अर्धचालक में आपका कौन कौन आ गया, जैसे सिलिकॉन आ गया, जर्मेनियम आ गया, सिलीनियम आ गया, ये सभी आपका जो है अर्धचालक हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये सभी पॉइंट को आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। PDF आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आगे बढ़िए, ओडोमीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है, ओडोमीटर के द्वारा, ये क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में भी पूछा गया था। ठीक है, ओडोमीटर के द्वारा हम लोग दूरी का मापन करते हैं, आंसर से डी आपका राइट होगा,
डी यहाँ से याद रखना, ठीक है। ये किसका दूरी मापते हैं, याद रखना, किसी वाहन के द्वारा, किसी वाहन या कार के द्वारा दोस्तों तय की गई दूरी अगर पूछे किससे मापते हैं तो ऑडोमीटर से मापते हैं, ये यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। ये दोस्तों आपको यहाँ से ऑडोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि दूरी इसका राइट आंसर जगह, दूरी यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। अलकनंदा क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, अलकनंदा और भागीरथी नदी दोस्तों कह रहे हैं कि कहाँ मिलती है, अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पर मिलती है, याद रखना देव प्रयाग में, कहाँ हो जाएगा, देव प्रयाग, ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर होगा, सी यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका जो नीचे पॉइंट दिया ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अलकनंदा और पिंडार नदी जो मिलते हैं उस संगम को कर्ण प्रयाग बोलते हैं, ठीक है। अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ मिलते हैं, तो देखिए एक चीज़ और ध्यान रखना, अलकनंदा सभी में कॉमन रहेगा, ठीक है। अलकनंदा धौली गंगा विष्णु प्रयाग हो गया, अलकनंदा मंदाकिनी हो गया तो ये आपका रुद्र प्रयाग हो गया, अलकनंदा नंदाकिनी अगर हो गया तो ये नंद प्रयाग हो गया, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों आज का दोस्तों ये जो आपका ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक निकाला गया है दरोगा के लिए, उसका ये याद रखना, ये आपका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर, यानी कि सेट नंबर ये आपका 2 था, प्रैक्टिस तो नहीं, सेट नंबर आपका ये क्वेश्चन बैंक सेट नंबर ये 2 था, ठीक है। कैसा लगा ये वीडियो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। सभी लोग जो भी नए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और जो भी दोस्तों जो आपको नया बैच जो 5 सितंबर को आ रहा है एकदम धुआंधार जीएस की तैयारी उसमें आपको करवाएंगे, पीडीएफ आपको पहले देंगे, एक पीडीएफ आपको क्लास से पहले उपलब्ध कराएंगे और एक पीडीएफ आपको क्लास के बाद देंगे जो आपको पूरा व्याख्यान के साथ रहेगा, ठीक है। तो वो आपको बेहतरीन तरीका से आपको नोट्स बनाने में मदद करेगा, जीके को आप जो समझिए एक तरह से कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। वो आपको याद रखना, बिहार पुलिस की नई वैकेंसी, दरोगा का पीटी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, जो भी दोस्तों जीके लेवल का क्वेश्चंस पूछा जाता है जिस भी एग्जाम में, तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा, A to Z चीज़ कवर हो जाएगा। ऑल कंपटीशन एग्जाम के दोस्तों याद रखना वो इंपॉर्टेंट है, ऑल कंपटीशन एग्जाम के नाम से वो जो बैच का नाम रखा गया वर्दी बैच, ठीक है, वर्दी सीरीज रखा गया, वर्दी सीरीज जो है उस बैच का नाम रखा गया वर्दी सीरीज, ठीक है। तो ये वर्दी सीरीज के नाम से है, तो आपको क्या करना है, तो ये नंबर आप ले लीजिए, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, कौन सा मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज ओनली करेंगे, कॉल्स नहीं, ठीक है। ये व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और बोलेंगे सर वर्दी सीरीज में हमको जोड़ दीजिए, तो आपको जो उधर से स्कैनर भेजेगा, उस पर आप मात्र 199 रुपया पेड करके ये बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में लगभग आपको जो 3 महीना कंटिन्यूटी डे बाय डे आप लोगों को क्लास करवाएंगे, याद रखना, ठीक है, डे बाय डे सुबह में 8 बजे, ठीक है। तो ये क्लास जिसको भी ज्वाइन करना इस पर आप मैसेज करके आप बोलना कि वर्दी सीरीज में ज्वाइन कर दीजिए, तो आपको 199 रुपया का पेमेंट करना है, आपको स्कैनर भेजेगा उस पर पेमेंट करना है, फिर नेम और डिस्ट्रिक्ट लिख के भेजना है, आपको पेड ग्रुप बैच में आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। एक और बात याद रखना, जो भी बिहार एसएससी का तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए बिहार स्पेशल आपको एक कोर्स लाया गया है, जिसमें आपको याद रखना है ये कॉम्बो एक तरह से समझिए, ठीक है। ये 199 के बदले अगर आप 249 रुपया अगर आप पेड करते हैं तो बिहार एसएससी का कंप्लीट आपको तैयारी करवाएंगे, जो आपको 5:30 बजे क्लास आएगा, जिसमें प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चंस करवाएंगे, मैथ और रीजनिंग का भी सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का करवाएंगे और डेली बेसिस पे याद रखना जो है जीके जीएस का भी क्लास करवाएंगे और वीकली आपका जो है फुल मॉक टेस्ट भी उसमें लेंगे, जिसका कॉपी हम खुद चेक करेंगे, ठीक है। तो ये आपका दोनों बैच आया है, दोनों में से आप जिसमें जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं और ये दोनों बैच के लिए बहुत मेहनत चल रहा है, तो आप लोग जुड़ जाना, बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।